जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की, विलियन चैप्टर की। क्लास 12 का जो ये टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक से और फिजिकल के अंदर ये टॉपिक आता है। सॉल्यूशन चैप्टर की जब हम बात करेंगे, हम यहाँ चर्चा करेंगे एनसीईआरटी का पूरे निचोड़ की सबसे पहले। और जो बच्चे 12th आरबीएससी से, स्पेशली राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी मैं यहां पर आगे चल करके बताऊंगा इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आपको इस चैप्टर को बोर्ड वाइज पढ़ना है और किस टाइप से आपको इस चैप्टर को नीड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और सीबीएसई के लिए भी साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा कि किस टाइप से आपके अलग अलग टर्म्स में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, और नीट के अकॉर्डिंग तो मैं बता ही रहा हूं। तो दोनों ही मैं साथ में चलूंगा, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए, यानी स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन का मीनिंग, लेट अस सपोज आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर ऐड कर दी, अब उसे डिसॉल्व कर दिया, वो चीनी घुल गई और एक मीठा पानी, एक मैं बोल सकता हूं स्वीट सिरप बन गया। वो जो स्वीट सिरप है वो मेरे लिए क्या होगा, एक विलियन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब उस सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया, ज्यादा अमाउंट में मेरे पास एक चीज थी जो था पानी, कम अमाउंट में एक चीज मैंने उसमें डिसॉल्व की, वो थी चीनी। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक होता है बेटा सॉल्यूट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विलय, और एक होता है बेटा सॉल्वेंट, जिसे हम बोलते हैं विलायक। सॉल्यूट का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम हो, वो आपके लिए सॉल्यूट है। यानी विलय का मीनिंग ये हुआ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो वह विलय होगा, और जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी ये चीज इसमें जाकर डिसॉल्व होती है, ये चीज इसमें जाकर घुलती है। सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड मेक अ सॉल्यूशन। इसीलिए हम बोल देते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन। तो बात यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की करूं कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ समझना। मैं ये बोलता हूं 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को अगर मैं आपस में मिक्स करूं और वो कंपोनेंट केमिकली कंबाइंड ना हो, यानी रासायनिक रूप से संयोजित ना हो, और एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करे। यानी होमोजीनस का मतलब यहां पर यह हुआ समान रूप से घुल जाए, समान रूप से घुल करके एक विलयन का निर्माण करे, एक मिक्सचर का निर्माण करे, एक मिश्रण का निर्माण करे। वो जो मिश्रण है वही आपके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहां पर मैंने 2 चीजें बोली हैं, उसको ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन की डेफिनेशन के अंदर ये 2 चीजें प्रेजेंट होनी जरूरी है, तभी वो एक सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी पर्टिकुलर। तो ये जो 2 वर्ड है, केमिकली कंबाइंड, यहां पर कंपोनेंट नहीं होते। रासायनिक रूप से संयोजित कंपोनेंट जो घटक है वो संयोजित नहीं होते, और ये होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर और केमिकली कंबाइंड, ये 2 वर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की आत्मा है। स्क्रीन पे आप लोग डेफिनेशन देखते रहना। इन आत्मा को पकड़ के भी नीट में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। हर डेफिनेशन की जो सोल है, जो वर्ड है, उनको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हमें पिकअप करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस यानी वो आत्माएं जो है वो उन क्वेश्चंस में प्रेजेंट होती है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाएगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। समझ रहे हो आप बात? तो यहां पर सॉल्यूशन की डेफिनेशन को ध्यान पे गौर किया जाएगा कि when 2 or more than 2 components mixed together do not combine chemically and forms a homogeneous mixture, then it is known as a solution. Solution had 2 components, solute and solvent. Solute is less in amount, solvent is large in amount.
solute gets dissolved in solvent and makes a solution. सिंपल सी कहानी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के प्रकार। देखो यहां पर हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में तुम्हारे जो मेंशन है वो ये है अकॉर्डिंग टू फेजेस। सॉल्यूशन कितने टाइप के? अकॉर्डिंग टू फेजेस की जब बात की जाती है तो हमारे पास 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन, कितने? 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ने को मिलेंगे। द्विअंगी विलयन जिन्हें बोला जाता है, द्विअंगी विलयन। अब फेजेस के अकॉर्डिंग का मतलब फेजेस हमारे पास 3 होती है सब्सटेंस की, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों फेजेस को मिला करके हमें 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। उन्हें हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, द्विअंगी विलयन बोला जाएगा उन्हें। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग ये होगा जब 2 टाइप की फेजेस को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब किस टाइप से 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन बनेंगे वो देखना। 9 टाइप के सॉल्यूशंस कैसे आएंगे वो देखिए। हम ये कंसीडर करते हैं हमारे पास जो 3 फेजेस हैं उनमें से कोई एक फेज एक बार वर्क करेगी सॉल्यूट की तरह और जो दूसरी फेज है वो वर्क करेगी बेटा सॉल्वेंट की तरह, और ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। हम ये बोल सकते हैं वो एग्जांपल्स क्या होंगे वो हम यहां लिख देंगे। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। एक घटक होगा विलय, दूसरा विलायक और तीसरा उसका उदाहरण एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अब देखो मैंने तुम्हें बोला एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। हम पहले कंसीडर करते हैं, मान लो जो ज्यादा अमाउंट में हमने लिया है वो है हमारे लिए सॉलिड। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? सॉलिड। इसमें एक बार मैंने मिक्स किया केवल सॉलिड, नेक्स्ट टाइम लिक्विड, फिर कोई गैस। तो यहां पर ये 3 फेजेस होगी इसकी, ठीक है। सॉलिड का अमाउंट कम, इसको डाला, ज्यादा अमाउंट में जो क्या है सॉलिड ही है। इन दोनों ने मिलकर एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो तुम्हें समझना है। तो यहां पर देखो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा बेटा वो रहेगा जितने भी अलॉयज है, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, हिंदी में लिख देता हूं, मिश्र धातुएं हैं, वो सभी इनका एग्जाम्पल रहेगी। कैसे? सुनना। जितने भी मिश्र धातु हैं, अलॉयज है, हम क्या बोलते हैं? अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये भी बोल सकते हैं। यहां पर जो हम एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल लेंगे हम 24 कैरेट गोल्ड का। 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, लेकिन जो 22 कैरेट गोल्ड है बेटा वो तो क्या होता है? इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज डाल दी जाती है अदर मेटल्स की। वो खुद एक मेटल था, लेकिन उस मेटल में कोई और मेटल डाल दिया गया तो क्या बन गया? सॉलिड। सॉलिड का एक सॉल्यूशन बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं? अलॉय। इसी तरह जितनी भी अलॉयज है, चाहे ब्रास हो चाहे ब्रॉन्ज हो, कोई भी हो, वो सभी के सभी क्या होंगे? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। इसके बाद अब देखो सॉलिड का अमाउंट आपके पास ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपने क्या डाल दिया है? लिक्विड डाल दिया। अब ये सोचो एग्जांपल आपके आसपास क्या हो सकता है? सॉलिड का अमाउंट ज्यादा और लिक्विड का अमाउंट डाला जो कम है, यानी लिक्विड सॉल्यूट विलय की तरह कार्य कर रहा है और सॉलिड विलायक यानी सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमने एक नाम सुना होगा अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या होता है? डेंटिस्ट लोग जो होते हैं, हम जो बोलते हैं कि जिसके दांत खराब हो जाते हैं तो दांतों में मसाला भरवाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है? मर्क्यूरी हमें पता है लिक्विड मेटल होता है, लिक्विड मेटल, और इसके साथ कोई अदर मेटल हो सकता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो जिंक हो, है ना।
इनका जो मिक्सचर है वो क्या हुआ, लिक्विड प्लस सॉलिड का मिक्सचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम। तो मरकरी जो लिक्विड है, लिक्विड के साथ कोई भी इनमें से एक मेटल जो सॉलिड फॉर्म में वो डाल दिया जाए तो एक मिक्सचर बनता है जिसे हम अमलगम कहते हैं, जो किसका एग्जांपल है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, गैस का अमाउंट कम लेकिन सॉलिड का अमाउंट ज्यादा। अब ये सुनना, मान लो ये कोई सॉलिड है, सॉलिड है, इसके साथ कोई गैस आकर चिपक जाए, एडहेर हो जाए, तब मैं बोल सकता हूं वो क्या है, गैस और सॉलिड का एग्जांपल है। आप लोगों ने कभी ना कभी एक कैटलिस्ट पढ़ा होगा, प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी कभी ना कभी, तो वहां पर एक कैटलिस्ट यूज होता है, प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस। अब ये जो चीज है वो ये है कि किसी भी मेटल की सरफेस पे जब कोई गैस अप्लाई की जाती है तो गैस के पार्टिकल उस पर जाकर चिपक जाते हैं। ये उस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्ब हो जाती है, उस मेटल की सरफेस पे कोई गैस जाकर एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो जितनी भी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो इनके एग्जांपल हो सकती है, गैस और सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस सॉलिड, लिक्विड, गैस लेना है। अब इन तीनों को मिक्स करना है तुम्हें, किसमें, लिक्विड के अंदर। और यहां से तीनों एग्जांपल तीन एग्जांपल आपके सामने आएंगे, वो देखने। सॉलिड का अमाउंट कम, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा, इससे क्या एग्जांपल हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल क्या है, मान लो शुगर है आपके पास, शुगर सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड वाटर हो गया, तो शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। फिर देखो लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड लिक्विड आपके पास है, अल्कोहल प्लस वाटर, ये सबने देखा होगा अपने आसपास, पैक जो बनता है, अल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। फिर देखो गैस को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, हमारी सोडा ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, तो क्या हुआ, एरेटेड ड्रिंक्स जितनी भी है वो सभी एग्जांपल किसका है, वो सभी एग्जांपल है हमारे गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होगी, सोडा वाटर ड्रिंक्स होगी, वो सारा एग्जांपल हो गया, क्योंकि उनमें CO2 गैस डिसॉल्व रहती है। नेक्स्ट देखो, फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको अब डिसॉल्व करना है किसमें, गैस में। यहां से तीन एग्जांपल आपके सामने निकल के आएंगे, वो देखो, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा, गैस का अमाउंट कम, सॉलिड का अमाउंट कम, गैस का अमाउंट ज्यादा। अब ये सोचो, हम जब भी किसी लकड़ी को बर्न करते हैं, जलाते हैं, कंबशन करते हैं उसका, तो होता क्या है, उस लकड़ी के धुएं के साथ कार्बन के पार्टिकल भी जाते हैं। तो हुआ क्या, जो धुआं निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मोक। स्मोक इन एग्जांपल है किसका, सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशन का। फिर देखो लिक्विड और गैस, लिक्विड का अमाउंट कम, गैस का अमाउंट ज्यादा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल डायरेक्टली मैं बोलूं तो हमारे जो क्लाउड्स हैं वो डायरेक्टली इसका एग्जांपल हो गया, क्लाउड। लिक्विड का अमाउंट कम, गैस का अमाउंट ज्यादा, तो क्लाउड जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, वाटर वेपर्स होती है और हमारी जो एनवायरमेंट में गैसेस है उनके साथ मिलकर के वो क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लाउड का। फिर देखो गैस और गैस का मिक्सचर, गैस और गैस का मिक्सचर क्या हो सकता है, एयर सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, गैस और गैस का एग्जांपल एयर। इसके अलावा और भी जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सारे के सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, आपके आगे दिमाग में आते तो आप यहां पर लिख सकते हैं। अभी समझने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो यही एग्जांपल बहुत है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशंस की बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, उनकी कंसंट्रेशन निकालने की जो अलग अलग टर्म्स है उनकी बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।